बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट अलीगौर खोखर विथ स्टार अलीगौर चैनल के साथ। तो आज मैं हाज़िर हूं नहायत ही अहम टॉपिक के साथ। तो आज हमारा जो टॉपिक लागेट है, लागेट में हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और उसमें जो हमारा टॉपिक है कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। जी हाँ, चैप्टर 16। आज हम चैप्टर 16 पूरा पढ़ेंगे। इसमें टोटल जो हैं 4 सेक्शंस हैं। शुरू करते हैं सेक्शन 200 से। सेक्शन 200 कहता है एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट ए मजिस्ट्रेट टेकिंग cognizance ऑन ऑफेंस। कंप्लेनेंट शैल एट वंस एग्जामाइन द कंप्लेनेंट ऑन ओथ। इसमें कहता है कि जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेंट देता है लिखत में, राइटिंग में, इन रिटर्न या ओरली, तो मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 200 CRPC के तहत क्या करना होता है? एग्जामिन करना होता है। किसको एग्जामिन करना होता है? जो शख्स कंप्लेंट देता है किसी भी चीज़ के बारे में। हमारे यहाँ क्रिमिनल में या तो एफआईआर होती है या कंप्लेंट होती है। जो कंप्लेंट देता है कंप्लेनेंट कहलाता है। कंप्लेनेंट जो है मजिस्ट्रेट के पास आता है जब कोई SHO या पुलिस जो है एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं करती, तो जो है कंप्लेनेंट या कोई भी शख्स कहाँ पर जाता है? अदालत या मजिस्ट्रेट, नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास जाता है। तो अंडर सेक्शन 200 के तहत मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट दर्ज करता है राइटिंग में, लिखत में या ओरली। अगर लिखत में है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? उसको एग्जामाइन करेगा ऑन ओथ पर। ठीक है, ओथ लेगा उससे, कंप्लेनेंट से। या ओरली है तो मजिस्ट्रेट उसको लिखेगा, ज़बानी है तो उसको मजिस्ट्रेट लिखेगा, और उसके बाद क्या करेगा? उससे ओथ लेगा, और लिखने के बाद उसकी कंप्लेनेंट की भी साइन लगेगी, मजिस्ट्रेट की भी साइन लगेगी अंडर सेक्शन 200। जी, तो ये तो बात थी किसी आम शख्स, मतलब कोई कॉमन शख्स अगर कंप्लेंट जो है की जाती है किससे? अगर कंप्लेंट करती है कोई कोर्ट या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट क्या करता है, कंप्लेंट करता है, तो उसको एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। कोर्ट को या मजिस्ट्रेट को उसको एग्जामिन करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, मतलब कोई पब्लिक सर्वेंट जो है किसी की शिकायत करता है या किसी के खिलाफ़ कंप्लेंट दर्ज करता है, AC है, DC है, SP है, कोई भी है, तो उसको जो है एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद B जो है ओमिट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। इसका सेक्शन 200 का जो B क्लॉज है, उसके बाद C क्लॉज है, केस ट्रांसफ़र फ्रॉम वन मजिस्ट्रेट टू अनदर। देन अच्छा, अगर जो केस है एक मजिस्ट्रेट ने जो है ट्रांसफ़र किया है दूसरे मजिस्ट्रेट को, या सेशन को ट्रांसफ़र किया है, तो दूसरा जो मजिस्ट्रेट है या सेशन है या कोई भी कोर्ट है, उसको वो जो है बाउंड नहीं है फिर से कंप्लेनेंट को एग्जामिनेशन करने के लिए या उसकी जांच पड़ताल करने के लिए। वो बाउंड नहीं है। वो अगर समझता है सफिशेंट के ग्राउंड्स हैं इसको केस को चलाने के लिए, तो वो क्या करेगा? इसको केस को आगे चलाएगा या एप्लीकेशन को आगे प्रोसीड करेगा, आगे चलाएगा। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 201 CRPC चैप्टर 16। सेक्शन 201 क्या कहता है? प्रोसीजर मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कोग्निजेंस। ठीक है, के प्रोसीजर तरीक़ाकार जहाँ पर मजिस्ट्रेट जो है कॉम्पिटेंट नहीं है कोग्निजेंस केस चलाने में। अगर मजिस्ट्रेट सेक्शन 201 जो है पावर्स बताता है मजिस्ट्रेट की, अगर मजिस्ट्रेट जो है कॉम्पिटेंट नहीं है केस चलाने के लिए, और सेक्शन 201 क्लॉज 1 में अगर कोई शख्स रिटर्न में, इन राइटिंग कंप्लेंट देता है, किसी मजिस्ट्रेट को पेश करता है अपनी कंप्लेंट, जो उस मजिस्ट्रेट को, जिस मजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी नहीं है, पावर्स नहीं है या जुरिस्डिक्शन नहीं है ये केस चलाने की या ये कंप्लेंट सुनने की, तो वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 201 वो कंप्लेंट क्या कर देगा? वापस कर देगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 201। उसके बाद हमारे पास है कॉम्पिटेंट नॉट राइटिंग। ठीक है, अगर सेक्शन 201 के तहत कोई भी शख्स जो है ऑरली क्या करता है, मजिस्ट्रेट के पास अपनी कंप्लेंट लेकर जाता है, तो मजिस्ट्रेट उसको क्या करेगा? प्रॉपर केस और प्रॉपर कोर्ट जो की तरफ डायरेक्शन देगा कि भाई मेरे पास अथॉरिटी नहीं है सेक्शन 201 के तहत, मेरे पास जो है जुरिस्डिक्शन नहीं है आपका केस या आपकी कंप्लेंट सुनने के लिए, आप फ़िलहाल अदालत या मजिस्ट्रेट के पास चले जाएं। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 202 चैप्टर 16 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जी हाँ, पोस्टपोनमेंट इशू प्रोसेस। ठीक है,
जो इश्यू प्रोसेस है उसको पोस्टपोन किया गया है, रोका गया है इन्वेस्टिगेशन की वजह से, या फिर उसको ट्रांसफ़र करने की वजह से सेक्शन 192 के तहत, या इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी या कोई भी रीज़न की वजह से अगर सेक्शन 202 सीआरपीसी चैप्टर 16 के तहत जो है पोस्टपोन किया गया है इशूनेस ऑफ प्रोसेस को, तो वो कोर्ट या मजिस्ट्रेट क्या रखेगा, रीज़न रिकॉर्ड करेगा पोस्टपोनमेंट की। भाई इसको पोस्टपोन क्यों किया गया है, इन्वेस्टिगेशन की वजह से, एग्जामिनेशन की वजह से, ट्रांसफ़र की वजह से, क्या वजह है, व्हाट इज़ रीज़न व्हाई इट हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। उसके बाद इसका जो आखिरी सेक्शन है सेक्शन 203, सेक्शन 203 क्या कहता है, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। ठीक है, कि कंप्लेंट जो है डिसमिस की जा सकती है, मजिस्ट्रेट या कोर्ट क्या कर सकती है, कंप्लेंट डिसमिस कर सकती है अगर इफ़ सफिशेंट ग्राउंड्स नॉट फाउंड, अगर जो है सफिशेंट ग्राउंड मतलब ग्राउंड्स नहीं मिले हैं प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए, और तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, कंप्लेंट को डिसमिस कर सकता है। मजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी है, अदालत के पास, कोर्ट के पास अथॉरिटी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 203। अगर जो है कोई सफिशेंट ग्राउंड्स नहीं मिले हैं इंक्वायरी में, इन्वेस्टिगेशन में, किसी एग्जामिनेशन में, या ऑथ लेने के टाइम जो है कोई भी ऐसा मतलब ग्राउंड नहीं मिला कि हम केस को या कोर्ट जो है केस को आगे चला सके, तो कोर्ट क्या करेगी, केस को डिसमिस कर देगी सेक्शन 203 के तहत। जी हाँ, तो आज हमने कंप्लीट किया सेक्शन चैप्टर 16 सेक्शन 200 से 203 सेक्शन। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं कोशिश करता हूँ और कोशिश करता रहूँगा आसान से आसान, इजी से इजी लेक्चर बनाऊँ आप लोगों के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। विथ लव विथ स्टार लिगोर चैनल। थैंक यू, अल्लाह।